गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं इंग्लिश 1। टर्म 2 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 इज़ द वुड कटर एंड द ट्रीज़। वुड कटर पता है ना, लकड़ा काटने वाला जो होता है वो। सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखा है, वाई डू वी नीड ट्रीज़। हमें पेड़ों की ज़रूरत क्यों होती है, आपको पता है क्यों? उसमें से हमें वुड यानी कि लकड़ा मिलता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। हमारे घर में जो फर्नीचर है वो भी सारा उसी से बनता है। कई लोग उससे अपना घर भी बनाते हैं। देखिए इस स्टोरी में उसी के बारे में है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप, फाइंड आउट 2 थिंग्स दैट वी वुड नॉट हैव इफ वी हैड नो ट्रीज। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अ वुड कटर डिसाइडेड टू मेक अ हाउस फॉर हिमसेल्फ। ही नीडेड अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हिज हाउस। एक बार एक वुड कटर था, उसको अपना घर बनाना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे लकड़े की यानी वुड की ज़रूरत थी। बट ही कुड नॉट यूज़ हिज एग्स बिकॉज इट हैड नो हैंडल। उसके पास जो एग्स है यानी कि कवाड़ी जो होती है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें हैंडल नहीं था। वो हैंडल भी लकड़े का बनता है। सो ही वेंट टू द टॉप ऑफ अ हिल वेयर देयर वर मैनी ट्रीज। इसकी वजह से वो वुड लेने के लिए हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर गया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे। ठीक है, ही सेड टू द ट्रीज, मे आई टेक अ ट्री फ्रॉम दिस हिल। उसने पेड़ों से पूछा कि क्या मैं तुम में से एक ट्री को ले सकता हूँ। द मैन डिड नॉट टेल देम वाई ही वॉन्टेड अ ट्री। वो आदमी ने, वुड कटर ने पेड़ों से नहीं बताया कि उसको ट्री की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आपको पता है उसको क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उसको अपनी कवाड़ी यानी कि एक्स में हैंडल लगाना था। ठीक है, द ट्रीज सेड टू वन अनदर, लेट्स गिव हिम अ स्मॉल ट्री। पेड़ों ने एक दूसरे से बात की और क्या सोचा कि उसको एक छोटा सा पेड़ दे देते हैं तो फिर वो चला जाएगा। देन हिल गो अवे एंड नॉट आस्क अस फॉर एनीथिंग मोर। वो एक छोटा सा पेड़ लेके चला जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं मांगेगा। ठीक है, सो दे गेव हिम अ स्मॉल ट्री। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक छोटा सा ट्री दे दिया। देखें आगे क्या होता है। द वुड कटर ड्रैग द ट्री होम। ड्रैग्ड यानी कि खींच कर ले जाना। व्हेन ही गॉट होम ही चॉप्ड ऑफ द ट्रंक एंड मेड अ हैंडल फॉर हिज एग्स। घर पे ट्री ले जाने के बाद उसने क्या किया, चॉप्ड यानी कि टुकड़ों उसको कर दिया। ट्रीज को छोटा छोटा काट के एक्स के लिए यानी कि कवाड़ी का हैंडल उसने बना लिया। आपको कुछ आइडिया है कि वो एक्स से क्या करेगा? सोचिए, उसको एक घर बनाना है जिसके लिए उसको वुड की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो इसी एक्स को यूज़ करके वापस हिल पे जाएगा और वहाँ से क्या लेकर आएगा, वुड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन ही वेंट बैक टू द हिल विद द एक्स। वो वापस से हिल पे गया एक्स लेकर। ही बिगेन टू कट डाउन द ट्रीज वन बाय वन। वो एक के बाद एक पेड़ों को काटने लगा। वी मेड अ मिस्टेक, इफ ही हैड नॉट लेट हिम हैव द स्मॉल ट्री ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू कट अस डाउन। अभी पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब वुड कटर ने सारे पेड़ों को एक के बाद एक काटना शुरू किया, उन्हें लग रहा था कि हमने एक मिस्टेक कर दी है उसको छोटा सा ट्री देकर, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, द ट्रीज सेड टू वन अनदर बट इट वॉज टू लेट टू स्टॉप द मैन। उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी थी उसको रोकने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू कट डाउन ट्रीज। क्या आपको लगता है कि ये गलत है या सही है, पेड़ों को काटना सही है या नहीं है? आप सोच कर बताइए। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। यहाँ पे है साइट वर्ड्स। नंबर 1 है डिसाइडेड। डिसाइड यानी कि सोचना कि आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू थिंक अबाउट 2 और मोर पॉसिबिलिटीज़ एंड चूज़ वन ऑफ देम। आपके दिमाग में कोई अगर 2 बातें चल रही है और उसमें से किसी एक को आप चुन लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसका मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि उनमें से आपको क्या करना है। बिल्ड यानी बिल्ड। नंबर 2 है बिल्ड, उसका मतलब है बनाना। किसी मटेरियल या किसी टुकड़ों को एक साथ मिलाकर उसको कुछ बनाना, जैसे कि यहाँ पे घर बनाने वाला है वुड कटर वुड से। ठीक है, टू मेक समथिंग बाय पुटिंग पीसीस और मटेरियल्स टुगेदर। हैंडल, हैंडल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हमें हैंडल की ज़रूरत होती है। आपने अपने घर में देखा होगा दरवाजे में, डोर में हैंडल होता है। ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स यानी कि घर में बर्तन होते हैं, उसको पकड़ने के लिए भी कुछ हैंडल होता है, उसको हम बोलते हैं हैंडल। अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज़ यूज फॉर होल्डिंग और ओपनिंग इट। पकड़ने के लिए या खोलने के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 4 इज़ ड्रैग्ड। DRAGGED, ड्रैग्ड। पुल्ड अलॉन्ग विथ फोर्स, किसी चीज़ को खींचना ताकत से, उसको बोलते हैं ड्रैग्ड। नंबर 5 इज चॉप्ड। चॉप्ड यानी छोटे टुकड़ों में काटना, कट इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, लास्ट वन इज मिस्टेक, समथिंग विच इज़ रॉन्ग। कोई चीज़ जो गलत हो गई है उसको हम मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्शनरी में क्या दिया है, हैंडल। एक्स का हैंडल दिखाया है, HANDLE हैंडल।
सेकेंड में है ड्रैग्ड। ये देखिए एक डॉगी है जिसके गले में डोरी बंधी हुई है, उस लड़के ने डोरी को पकड़ा है और डॉगी उसको खींच कर ले जा रहा है, वो भी ताकत यानी कि फोर्स से। तो डॉगी उसको ड्रैग कर रहा है लड़के को, ठीक है। अभी तक शायद आपको ड्रैग का मीनिंग अब क्लियर हो चुका होगा। ओके, एक्सरसाइज है, लेट्स अंडरस्टैंड। चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज द मैन वांटेड टू कट डाउन सम ट्रीज। किस लिए मैन को पेड़ काटने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उसको घर बनाना था, टू बिल्ड अ हाउस। ओके, सेकेंड इज द मैन वेंट टू द हिल टू आस्क फॉर। मैन हिल पे क्यों गया था? टू आस्क फॉर अ ट्री। एक्स तो उसके पास था, उसका हैंडल नहीं था, उसको बनाने के लिए उसे ट्री की ज़रूरत है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ट्रीज डिसाइडेड टू गिव द मैन अ स्मॉल ट्री। ट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि उसको स्मॉल ट्री दे देंगे ताकि वो आगे कोई और सवाल ना करे। ओके, नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। एक या दो ही वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड द वुड कटर वांट टू बिल्ड? ही वांटेड टू बिल्ड अ हाउस, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे अ हाउस। वेयर वर द ट्रीज ग्रोइंग? ट्रीज वर ग्रोइंग ऑन द हिल, तो हम आंसर में सिर्फ 1 वर्ड में लिखेंगे हिल। व्हाट डिड द वुड कटर मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? वुड कटर ने ट्रंक से ट्री के ट्रंक से क्या बनाया था? हैंडल, हैंडल ऑफ द एक्स। ओके, तो आप सिर्फ हैंडल भी लिख सकते हो, हैंडल ऑफ द एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अब देखिए ये थोड़े बड़े आंसर होंगे, 1 या 2 सेंटेंसेस के होंगे। वाई डिड द वुड कटर नीड अ लॉट ऑफ वुड? द वुड कटर नीडेड अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड अ हाउस। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डिड ही गो टू गेट द वुड? द वुड कटर वेंट टू द हिल टू गेट द वुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, वाई डिड द ट्रीज गिव हिम अ स्मॉल ट्री? ट्रीज ने उसको छोटा सा पेड़ क्यों दिया? ताकि वो आगे किसी और चीज़ का सवाल ना करे। तो हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें आंसर आधा उसमें ही होता है और थोड़ी चीज़ ऐड करनी है तो हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि ये वाले में है, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। द ट्रीज गिव हिम अ स्मॉल ट्री because so that he won't ask for something more. Okay, अब है नेक्स्ट इज थिंकिंग स्किल। द ट्रीज थिंक दे मेड अ मिस्टेक। व्हाट वाज द मिस्टेक? ट्रीज को लगता है कि उन्होंने मिस्टेक कर दी थी, तो वो मिस्टेक क्या है आपको पता है? कि उन्हें वो छोटा सा ट्री भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है। नंबर 2 पे पूछा है डू यू थिंक इट इज़ अ मिस्टेक? क्या आपको लगता है कि वो एक मिस्टेक है? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो एक मिस्टेक है। अगर वो स्मॉल ट्री देते ही नहीं तो उसके एक्स का हैंडल नहीं बनता, एक्स का हैंडल नहीं बनता तो वो आगे पेड़ों को नहीं काटता, तो वो बच जाते, ठीक है। आई होप आपको अभी तक चैप्टर अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओके।